बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 गणित का एक बेहद इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर 14, जिसका नाम है सांख्यिकी, जिसको हम इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। प्यारे बच्चों, 9th क्लास में आपने चैप्टर 14 में इसका बेसिक किया था। 9th क्लास में हमने अवर्गीकृत आंकड़ों और वर्गीकृत आंकड़ों का बारंबारता बंडल बनाना सीखा था। इसके साथ साथ जो आंकड़े दिए हुए हैं उसको आलेखीय रूप में या आसान सी भाषा में कहें कि चित्रों के माध्यम से हम किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ये हमने सीखा था। कैसे किया था? हमने दांडा रेख बनाए थे, आयत चित्र बनाए थे और बारंबारता बहुभुज बनाए थे। इसके साथ साथ हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक के बारे में पढ़ा था। इसमें से हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक काफी सारे होते हैं, लेकिन यहां हमने 9th क्लास में माध्यक और बहुलक के बारे में पढ़ा था। ये हमने अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में किया था। अब जब हम क्लास 10th के चैप्टर 14 की बात करते हैं तो यही काम अब हम वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में करेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.1। तो 14.1 की अगर हम बात करें तो इसमें हमें माध्य ज्ञात करना है, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मीन। प्यारे बच्चों, यहां पे जो माध्य को ज्ञात करना है वो वर्गीकृत आंकड़ों का ज्ञात करना है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य है। तो ये हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 14.1 के लिए। अवर्गीकृत आंकड़ों जो माध्य है वो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य है। अब यहाँ पे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 विधि। एक तो है प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डायरेक्ट मेथड। इसके बाद दूसरी है कल्पित माध्य विधि। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरी है हमारे पास पग विचलन विधि। जो तीसरी विधि है उसका नाम है पग विचलन विधि। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहां पे हमारे पास जो माध्य हमें निकालना है, तो 3 तरीके से हम माध्य निकालना सीखेंगे, मीन निकालना सीखेंगे। इसमें पहली है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला वही होगा जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। उसके बाद है कल्पित माध्य विधि। अब कल्पित माध्य विधि में जैसे नाम से क्लियर है अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अज्यूम करेंगे, कल्पना करेंगे माध्य की ये हमारा माध्य है, उसके बेस पे फिर हमारा काम चलेगा। और तीसरी है पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम अपने जो पग विचलन विधि, जैसे नाम से भी क्लियर है कि स्टेप डेविएशन मेथड है ये हमारे पास, स्टेप डेविएशन मेथड। तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इसमें हम क्या करेंगे, डेविएट करेंगे, एक स्टेप डेविएट होके और फिर माध्य निकालना हम सीखेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास प्रत्यक्ष विधि।
ये डायरेक्ट विधि है। तो जब हमारे पास जो आंकड़े दिए हुए हैं उनका जो संख्यात्मक मान है वो छोटा है, वैल्यूज उनकी छोटी छोटी है, तो हम प्रत्यक्ष विधि यूज कर लेते हैं। जब हमारे पास आंकड़ों का मान बहुत बड़ा हो जाता है तो हम कल्पित माध्य विधि, अज्यूम्ड मीन मेथड, या फिर पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं। तो इनको हम डिटेल में जब हम इनके क्वेश्चन करेंगे उसके साथ साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि के बारे में। तो प्रत्यक्ष विधि का हम क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करेंगे। जैसा कि डायरेक्ट मेथड नाम से ही क्लियर है, प्रत्यक्ष विधि आपको इसमें वर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हैं, कुछ भी मान लो इस तरह से क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ये हमारा वर्ग अंतराल और ये बारंबार बारंबार 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 7, 5, 2, 6, 8, कुछ भी इस टाइप का, इस तरह से आपको वो उसको इस तरह से बना के भी आपको दे सकता है कि ये हमारे पास वर्ग अंतराल है और ये हमारे पास बारंबार है। तो इसमें हमें क्या करना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50 और यहाँ पे 7, 5, 2, 6 और 8। इसमें आपको माध्य ज्ञात है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। ये है हमारे पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और हम क्या लिख लेते हैं, बारंबार बारंबार। यह है हमारे पास 7, 5, 2, 6 और 8। अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं क्योंकि हमने ये लिख लिया है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको करना क्या है, इसमें जो बारंबारता है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा FI है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है FI है। अब वर्ग अंतराल के लिए हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे इसका। इसको आप वर्ग चिन्ह भी कह देते हैं, मध्य बिंदु भी कह देते हैं। इन दोनों को जोड़ के 0 जमा 10 बटे में 2, यानी कि 10 बटे में 2 कितना आ गया, 5। इसी तरह से 10 जमा 20 बटे में 2, 30 बटे में 2 यानी कि 15। तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के करेंगे तो 25 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 35 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो ये FI हो गया और ये हमारे पास XI। अब देखो, आप ध्यान से देखो, ये हमने 9th क्लास में किया हुआ है। इस तरह से आंकड़े हमारे पास 9th क्लास में दिए थे। तो उस केस के लिए हम माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते थे, माध्य जिसको हम x बार से डिनोट करते हैं, ये फॉर्मूला था हमारा सिग्मा FI XI बटे में सिग्मा FI, समेशन सिग्मा
सम जोड़, ये हमारे पास किसका चिन्ह है, सिग्मा, यानी कि जोड़, किनका, एफ आई एक्स आई का जोड़, एफ आई यानी कि एफ आई सिग्मा एफ आई का मतलब एफ आई का जोड़, सभी एफ आई का जोड़। अब देखो हमारे पास एफ आई ये है, तो इनका जोड़ करेंगे हम तो सिग्मा एफ आई आ जाएगा हमारे पास, इनको जोड़ दो, 7 और 5 12 और 2 14 और 6 20 और 8 28, यहाँ पे ठीक इसी तरह से ये हमारे पास एक्स आई है, तो एक्स आई का जोड़ तो चाहिए ही नहीं हमें, हमें किसका जोड़ चाहिए, एफ आई एक्स आई का, तो एफ आई एक्स आई इन दोनों की गुना करेंगे पहले, एफ आई एक्स आई गुना एफ आई एक्स आई, तो 7 पंजे 35 इस तरह से लिख लेंगे, 15 पंजे 75, 25 दूनी 50, 35 छिके 210 और 45 अठे 360, तो हमने एफ आई एक्स आई निकाला और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इसका जोड़ चाहिए, तो यहाँ पे हम जोड़ निकाल देते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो इसका जोड़ कर देंगे हम यहाँ, 5 और 5 10 0 1 7 और 3 10 और 11 और 5 16 17 23 23 का 3 2 2 और 2 4 और 3 7, यह आता है हमारे पास। अब यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान है 730 और एफ आई सिग्मा एफ आई का मान है 28, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब आप इसको कैंसिल कर लें, कैंसिल करने के बाद जो आएगा वो हमारे पास इसका आंसर है, तो ये इसको करने का तरीका, यानी कि इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, कौन से मेथड से, जो हमारा प्रत्यक्ष विधि है या फिर जो डायरेक्ट मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड से हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम उसको सोल्व करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमारे पास एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें कहा गया है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। तो आंकड़े एकत्रित किए मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों के, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि जो आंकड़े दिए हुए हैं उसका माध्य हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है, एक तो है पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, और एक है हमारे पास घरों की संख्या। यहां पे हमारे पास है पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। और घरों की संख्या है 1 2 1 5 6 2 और 3। तो ये हमारे पास घरों की संख्या। तो हमें प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि जो ये आंकड़े जो है इसका माध्य हमें ज्ञात करना। अब देखो वर्गीकृत आंकड़े हैं हमारे पास। अब प्यारे बच्चों क्या होता है कि डायरेक्ट मेथड कहाँ सबसे बढ़िया रहता है, जो प्रत्यक्ष विधि होती है माध्य निकालने की, वो कहाँ सबसे बढ़िया रहती है, जहां आंकड़ों की संख्या थोड़ी छोटी होती है, यानी कि संख्यात्मक रूप से उनका मान कम होता है। देखो जैसे 0 से 2, 2 से 4, यानी कि जो संख्यात्मक मान है इनका वो काफी कम है। तो अगर ये आंकड़े बहुत बड़े बड़े हो जाए तो फिर हम कल्पित माध्य विधि या पंग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्योंकि आंकड़े छोटे हैं तो हम यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड का ही प्रयोग करेंगे, वो काफी आसान है।
तो इसमें देखो हमारे पास तो जो घरों की संख्या है ये तो हमारे पास Fi तो आ ही गया, हमारे पास Fi आ गया हमारे पास। अब अगर हम माध्य प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य हम ज्ञात करें तो उसके लिए हमारे पास प्रत्यक्ष विधि से जब हम माध्य ज्ञात करते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है, वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा पहले तो। अब देखिए हम क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह निकालते हैं यहां से, तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के बटे में 2, 0 जमा 2 2 बनेगा, 2 जमा 2 यानी कि एक ही आ गया। यहाँ पे हम सीध में लिख लेते हैं थोड़ा सा, तो यहां से 1 आ गया। 2 और 4 को जोड़ेंगे 6, 6 बटे में 2 यानी कि 3 आ गया। 4 और 6 10, 10 बटे में 2 यानी कि 5 आ गया। 6 और 8 14 बटे में 2 7 आ जाएगा। 8 और 10 हमारे पास हो जाएगा 18, 18 बटे में 2 9 आ जाएगा। 10 और 12 22 बटे में 2 11 आ जाएगा। और यहाँ पे 12 और 14 26 बटे में 2 यानी कि 13। अब देखो ये हमारे पास Fi है और ये हमारे पास Xi है। हमारे पास अब हम क्या निकाल लेते हैं, Fi Xi, इन दोनों की गुणा कर देते हैं। एक की एक के साथ गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, 2 की 3 के साथ गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, 1 की 5 के साथ गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 सत्ते 35, 6 निमे 54, 2 की 11 के साथ करेंगे तो 22 आ जाएगा। और जब हम इसकी गुणा करेंगे 3 की और 13 की तो ये हो जाएगा 13 तिया 39। तो प्यारे बच्चों ये हमने Fi Xi इनकी Fi की और Xi की गुणा करके ये हमारे पास डाटा है। अब जो प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि है मीन निकालने की, जो प्रत्यक्ष विधि है इसमें हमारे पास, जिसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, तो मीन का जो हमारे पास फॉर्मूला है x बार, जिस लिखते हैं हम इसको, ये है सिग्मा Fi Xi बटे में सिग्मा Fi। सिग्मा समेशन सम एक ही बात है, यानी कि Fi Xi का जोड़, Fi Xi का जोड़, सिग्मा Fi यानी कि Fi का सभी Fi का जोड़। तो हम ये जोड़ निकाल लेते हैं, सिग्मा Fi 1 और 2 3 और 1 4 और 5 9 और 6 15 और 2 17 और 3 20। तो ये हमारे पास सिग्मा Fi है। ठीक इसी तरह से हम सिग्मा Fi Xi निकाल लेते हैं, तो जोड़ेंगे 1 और 6 7 और 5 12 और 5 17 और 4 21 और 2 23, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 2 हासिल 3 हो जाएगा, 3 और 3 6, 6 और 5 11 और 2 13 और 3 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा 162। तो अब इसमें फॉर्मूले में हम रख देते हैं, तो x बार हमारे पास हो जाएगा 162 और बटे में सिग्मा Fi है 20। हम इसको 2 पे कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ 8 दूनी 16, यानी कि 2 8 16 और 2 एकम 2। तो x बार आ गया हमारे पास 81 बटे में 10। तो अब दोबारा यहाँ से, क्योंकि बटे में 10 है तो एक के बाद हम दशमलव लगा देते हैं, तो यह आ जाएगा हमारे पास 8.1। तो ये हमारे पास इसका माध्य आ गया, जिसको हम इंग्लिश में मीन बोलते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे माध्य लिख सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे मीन लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था प्यारे बच्चों। तो इसमें पूछा गया था कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करो। तो आप लिख सकते हो कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, यह है हमारे पास 8.1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा किया है। प्यारे बच्चों यही सबसे आसान विधि है, सबसे सिंपल विधि है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसके बेस पर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। और इस विधि के द्वारा आप एक्सरसाइज 14.1 के सारे क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो। थोड़ी सी समस्या अगर कहीं आ सकती है
तो जब ये हमारा डाटा जो बड़ा हो जाता है, संख्याएं जब ये बड़ी हो जाती है, तो इनकी जब हम गुना करते हैं तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे और फिर उनकी गुना करेंगे तो ये और ज्यादा बड़ी हो जाएंगी। इनका जब जोड़ करेंगे तो और बड़ी संख्या हमारे पास आएगी जोड़ करने के बाद। तो इससे बचने के लिए हमारे पास अज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको हम कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि भी कहते हैं, वो हम प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप इस विधि से भी सारे के सारे क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चन है 14.1 में, सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा मेथड हो गया। और आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम की अगर हम बात करें तो 5 अंक का एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो उसमें माध्य पूछे, चाहे माध्यक पूछे, चाहे वो बहुलक पूछे, तो इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये यहाँ से 5 अंक आपको पक्के कर लें। तो बहुत आसान सा एक चैप्टर है। अब देखो, जैसे आपने ये मेथड सीख लिया तो अब आप 14.1 के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। प्यारे बच्चों, देखते हैं एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। तो ये दैनिक मजदूरी का 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी का बंटन दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि 120 रुपए से 100 रुपए से 120 रुपए तक की जो दैनिक मजदूरी है वो कितने श्रमिकों की है, कितने मजदूरों की है, 12। 120 रुपए से 140 रुपए तक की जो दैनिक मजदूरी है वो कितने श्रमिकों की है, 14 मजदूरों की। 140 से 160 रुपए दैनिक मजदूरी 8 श्रमिकों की। 160 से 180 दैनिक मजदूरी 6 श्रमिकों की। और 180 से 200 रुपए दैनिक मजदूरी है वो है 10 श्रमिकों की। अब इसमें कहा गया है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है, यानी कि माध्य हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जो हमने जो क्वेश्चन फर्स्ट था उसमें प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया था। हमने कौन सी विधि का प्रयोग किया था, प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। अब हम जो सेकंड क्वेश्चन है वो एक दूसरी विधि से करेंगे। आप इस क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड से भी करना। अब हम दूसरी जो हमारी विधि है वो है कल्पित माध्य विधि। जो दूसरी हमारी विधि है वो है कल्पित माध्य विधि, जिसको अगर हम इंग्लिश में लिखें तो वो है अज्यूम्ड मीन मेथड। तो हम इस क्वेश्चन को जो दूसरी विधि है उससे करेंगे। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से, प्रत्यक्ष विधि से भी करना और अज्यूम्ड मीन मेथड से भी करना। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे तो उससे अगला जो क्वेश्चन होगा हम उसको तीसरी विधि से करके देखेंगे। फिर हमें एक क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि कौन सी विधि सबसे बेटर रहेगी, किस क्वेश्चन के लिए कौन सी विधि ज्यादा बढ़िया रहेगी। तो इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं कौन सी विधि से, अज्यूम्ड मीन मेथड से, यानी कि कल्पित माध्य विधि से। अब इसमें हमें करना क्या होता है, अब देखो ये यूज कब करते हैं, जब हमारा जो आंकड़े हैं वो उनका जो संख्यात्मक मान है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें ये जो संख्याएं थी वो बहुत छोटी थी। अब ये जो संख्याएं हैं वो काफी बड़ी होगी, तो जब हम इनका वर्ग चिन्ह निकालेंगे और उनकी गुणा करेंगे तो ये संख्याएं और बड़ी होती चलेगी, तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो इस चीज से बढ़ने के लिए, इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं। तो हम ये जो क्वेश्चन है उसको कल्पित माध्य विधि से कर रहे थे। इसमें आपको क्या करना है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप जो वर्ग चिन्ह है वो निकाल लें। इसका वर्ग चिन्ह है हम वो तो निकालना ही पड़ेगा हमें, तो हम इसका वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। कितना होगा, हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 100 जमा 120 बटे में 2, यानी कि ये हो गया 220 बटे में 2, यानी कि कितना आ जाएगा 110। तो ये हमारे पास 110 आया। ठीक इसी तरह से अगर हम ये करें तो 120 प्लस 140 बटे में 2, यानी कि 260 बटे में 2, यहां पे हमारे पास कितना आ जाएगा 130। अब देखो एक पैटर्न भी बन रहा है, 100 120 140 160 180, 120 140 160 180 200। यहां पे देखो
20-20 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 20-20 का हो जाएगा। देखो 110 से 130 हुआ, 130 से अब क्या बनेगा 150 बन जाएगा, 150 से क्या बन जाएगा 170 बन जाएगा, और 170 से क्या बन जाएगा 190 बन जाएगा। मतलब आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, इसके बारे में भी विचार कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा ना जब इनके बीच में, इन टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम हो। अदरवाइज फिर आप इनकी इस तरह से जोड़ करके और 2 से भाग करके लिख दें। अब प्यारे बच्चों, जो कल्पित माध्य विधि है उसमें क्या होता है, हम कल्पना करते हैं, हम एक माध्य अपनी तरफ से मान लेते हैं कि ये बीच का नंबर है, तो उसके हिसाब से फिर हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब हम क्या करते हैं, वो जो कल्पित माध्य हम मानते हैं उसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो हम क्या ले लेते हैं, माना ए हम ले लेते हैं, इसमें से जो आपको बीच में लगे, ये जो डाटा है आपको जो इसमें लगे भी हाँ ये बीच में है, तो उसको हम ए मान लेते हैं। तो हमें ये बीच में नजर आ रहा है। अब देखो 110, 130, 150, 170, 190, तो ये इनके बीच में नजर आ रहा है। तो हमने ए का मान कितना मान लिया, 150 मान लिया। हमने क्या मान लिया, ए का मान कितना मान लिया, 150 मान लिया। अब हम निकालेंगे, यहां हम इसको हटा देते हैं, अब हम निकालेंगे डी आई, ये होगा हमारा एक्स आई माइनस ए। यहां पे जो डी है वो डेविएशन के लिए स्टैंड करता है, डेविएट कर दिया हमने, जो एक्साइज है उनको डेविएट कर दिया, विचलन कर दिया उनका, तो डेविएट कर दिया, तो हमारे पास यहां से डी आई है जो हमारा एक्स आई माइनस ए है। अब ए का मान तो 150 फिक्स है। अब देखो यहां पे इसके लिए देखो, जब हम सोल्व करेंगे तो यहां पे देखो डी आई कितना बनेगा, डी आई एक्स आई कितना है 110 माइनस ए कितना है 150, तो 110 माइनस 150 माइनस 40 हो जाएगा। तो यहां पे तो हमारे पास आ गया माइनस 40। अब इसके लिए जब करेंगे डी आई, देखो क्या बनेगा, डी आई इसके लिए हो जाएगा 110 की जगह पे क्या होगा, ये 130 माइनस 150, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 20, तो ये माइनस 20 हो गया हमारे पास। अब अगले वाले में देखो डी आई कितना होगा, अब की बार हमारा एक्स आई कितना है 150 और ये भी 150 है, तो ये 0 हो गया, तो ये हमारे पास 0 हो गया। अब हमारा एक्स आई कितना है 170, तो डी आई कितना हो जाएगा 170 माइनस 150, ये हमारे पास 20 आ गया, तो ये हमारे पास 20 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास एक्स आई 190 है, तो 190 माइनस 150, ये हमारे पास 40 आ जाएगा, 40। तो आप सब में रफ वर्क करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो आप अपने दिमाग में जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते रहोगे तो ये आप अपने दिमाग में सोल्व करने लग जाओगे, इसकी जरूरत हमें फिर नहीं पड़ेगी, तो आपको समझाने के लिए किया गया था। तो हम इसको यहां से हटा देते हैं, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो इसको आप और करने लग जाओगे, क्योंकि देखो आपको करना क्या है, ए हमारा 150 है, तो 110 माइनस 150 माइनस 40, 130 माइनस 150 माइनस 20, 150 माइनस 150 0, 170 माइनस 150 20, 190 माइनस 150 40। अब हम क्या करेंगे, अब हम एफ आई डी आई निकालेंगे, यानी कि एफ आई की पहले क्या करने थे, एफ आई की एक्स आई के साथ गुना कर रहे थे, अब हम एफ आई की डी आई के साथ गुना करेंगे। अब देखो यहाँ पे इसकी इसके साथ गुना करेंगे, माइनस 40 की और 12 की, 12 चौके 48, तो ये माइनस के 480 हो गए। इसी तरह से इसकी इसकी करेंगे तो ये हमारे पास हो गए माइनस के 14 दूनी 28 और पीछे 0 लग जाएगी। इसकी और इसकी जब गुना करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। 20 की और 6 की गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा, और 10 की और 40 की गुना करेंगे तो ये हमारे पास 400 आ जाएगा। अब देखो आप इसमें क्या करो, माइनस वाले देख लो कितने हैं, ये माइनस वाले हम अलग कर लेते हैं, ये हमारे पास हो गए 0, 8 और 8 16, 6, 4 और 2 6 और 1 7, तो ये हमारे पास माइनस के 760 है, ये तो 0 ही है। तो ये प्लस वाले हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास है प्लस वाले 520, तो प्लस वाले हमारे पास 520 है। अब यहाँ पे हमारे पास जो माध्य है, यहाँ पे हमारे पास जो माध्य का फॉर्मूला है एक्स बार के लिए, वो है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई
बटे में सिग्मा एफ आई। तो ये हमारे पास माध्य का फॉर्मूला है। अब देखो सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई, तो यहां पे देखो 12 और 14 26, 26 और 8 34 और 6 40 और 10 50, तो ये 50 हुआ। वैसे भी उसने कहा था कि 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी, यानी कि बता दिया था कि ये 50 के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे अब हमारे पास ये तो मान आ गया, इसका निकालना पड़ेगा, इसका जोड़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई डी आई। तो इसको देखो, इनको सबको जोड़ेंगे तो माइनस वाले हमने अलग लिख दिए और प्लस वाले अलग लिख दिए। तो माइनस वाले माइनस के 760 और प्लस के 520, तो ये प्लस के माइनस के बच जाएंगे हमारे पास। तो 760 और 520, तो इनको हम माइनस कर लेते हैं, 0 यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये 2, तो ये हमारे पास किसके बच जाएंगे, माइनस के बच जाएंगे। तो माइनस के हमारे पास कितने बच गए, 240। तो ये हमने लिख दिया। अब आप देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान है 150 प्लस सिग्मा एफ आई डी वाई कितना है, माइनस के 240 और बटे में ये हमारे पास कितना है 50। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे प्यारे बच्चों। अब यहां पे देखो आप, इसमें एक्स बार ये हमारे पास 150 है, माइनस लिख लेता हूं मैं इसकी वजह से, ये हमारे पास हो गए 240 बटे में 50। तो एक 0 कैंसिल कर लेते हैं। एक्स बार हमारे पास कितना आ जाएगा, 150 माइनस 24 बटे में 5। यहाँ पे इसको आगे अगर हम सोल्व करें, 150 तो ऐसे लिखा, 24 बटे में 5, 24 बटे में 5। तो जब 24 को हम भाग करते हैं 5 से, 24 को पूरा ही कर लेते हैं एक बार, 5 चौके 20, 4 दशमलव लगेगा, यहाँ पे 5 अठे 40, 0। तो ये माइनस के 4.8। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 150 में से अगर 5 माइनस, ये 4.8 है, अगर 150 में से 5 माइनस कर दें तो ये हमारे पास 145 हो जाएगा। अभी हमारे पास 5 से कम है 0.2, तो ये हो जाएगा 145.2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि इसने जैसे पूछा गया था, इसने पूछा था कि माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करो। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी एक्स बार, ये हमारे पास होगी कितनी आ गई हमारे पास, 145.2। क्योंकि दैनिक मजदूरी की बात हो रही है तो ये हमारे पास आंसर किसमें आएगा, रुपए में। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं 145.2 रुपए इनकी जो माध्य दैनिक मजदूरी है वो आई है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हमने जो हमारी 3 विधि है उसमें से जो दूसरे नंबर पे विधि है उससे हल किया है। प्रत्यक्ष विधि से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो आप इस क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से भी करें ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, सभी विधियों की प्रैक्टिस होती रहे। तो कल्पित माध्य विधि में क्या था, हमारे पास जो दैनिक मजदूरी और श्रमिकों की संख्या दी हुई थी वो तो थी, हमने वर्ग चिन्ह निकाला। अब क्योंकि देखो आप जब इनकी गुणा करते तो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आती, तो उनका जोड़ भी बहुत ज्यादा आता। तो क्या किया हमने, डेविएशन कर लिया, एक अज्यूम्ड कर लिया मीन, कल्पित माध्य विधि, यानी कि कल्पना कर ली माध्य की, हमने एक माध्य मान दिया अपनी तरफ से कि ये बीच में है भाई, तो एक बीच से की संख्या ले ली हमने। तो बीच में हमें यहाँ इस डाटा से हमें बीच में 150 नजर आ रहा था, तो हमने इसको कल्पित माध्य मान लिया। तो कल्पना कर ली हमने एक माध्य की, ये हमारा 150 है। तो हमने क्या किया, और फिर एक मान लिया, तो हमने कितना डेविएशन हुआ, हम अपने सिस्टम से कितना डेविएट होंगे वो हमने निकाला, कितना विचलन कर दिया वो हमने निकाल दिया यहाँ पे। तो डी आई निकाला, एक्स आई माइनस ए सभी के लिए सोल्व कर लिया। अब जो हमने एफ आई एक्स आई की गुणा करनी थी, अब इसकी बजाय एफ आई डी आई की गुणा करनी है। तो ये हमने गुणा कर दिया और इसको जोड़ दिया। अब जो हमारा जो डायरेक्ट में ये वाला फॉर्मूला होता था, ये जो फॉर्मूला था डायरेक्ट में, यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, तो यहाँ पे डी आई आ गया और जो अज्यूम्ड मीन है जो वो आगे लिख दिया ए प्लस। अब इसको हमने सोल्व कर दिया। सोल्व करते वक्त आप ध्यान रखेंगे जो ए है इसको अलग ही रहने देंगे,
जो ये वाला पार्ट है उसको सोल्व कर लेंगे पूरा पॉइंट्स में, जहां तक भी आता है पूरा पूरा कट जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो पॉइंट्स में निकाल लेंगे और उसके बाद उसको सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2।